नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बुध ग्रह से संबंधित 10 ज्योतिषीय सूत्रों पर विचार करेंगे और इन्हें उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। पापी बुध और शुभ बुध में क्या अंतर होता है, इसे जानेंगे। बुध ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे और बुध ग्रह से संबंधित अचूक उपायों को भी जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, बुध ग्रह से संबंधित सूत्रों पर विचार करने से पूर्व हम बुध ग्रह को और बुध ग्रह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे, ताकि जब हम सूत्रों पर विचार करें तो हमें आसानी हो। देखिए, बुध ग्रह किसी भी लग्न की कुंडली में वाणी के प्रमुख कारक ग्रह हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, व्यापार के कारक होते हैं, तर्क शक्ति के कारक होते हैं। गणित के क्षेत्र में, अकाउंटिंग के क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हैं तो बुध की स्थिति मजबूत होना आवश्यक हो जाती है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर हो, कंप्यूटर का फील्ड हो, तो इन क्षेत्रों में बुध की स्थिति मजबूत होना चाहिए। शिक्षा की बात चल रही हो या फिर त्वचा की बात चल रही हो, कृषि की बात चल रही हो, तो बुध ग्रह मजबूत होना अति आवश्यक हो जाता है। अब ध्यान रखें कि बुध ग्रह शुभ बुध होना चाहिए। शुभ बुध कैसे होता है इस पर अभी हम विचार करेंगे, परंतु उसके पहले जान लेते हैं कि बुध ग्रह कहाँ अच्छा फल, कहाँ बुरा फल देता है। देखिए, बुध ग्रह किसी भी लग्न की कुंडली क्यों ना हो, बुध ग्रह यदि किसी भी भाव के अंदर, यानी मिथुन राशि का हो या फिर कन्या राशि का हो, तो यहाँ पर बुध स्वगृही माने जाते हैं और अच्छा फल देते हैं। बुध अपनी ही राशि कन्या राशि में उच्च का माना जाता है। ठीक है, बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च अवस्था के माने जाते हैं। यदि बुध ग्रह किसी भी भाव में बैठे हों, वहां पर राशि का अंक यदि आपको 12 लिखा मिले, यानी मीन राशि हो, तो मीन राशि में बुध ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट ये नहीं देते। ध्यान रखें, बुध ग्रह यदि आपकी कुंडली में भाग्येश बन रहे हैं अथवा भाग्य भाव पर उनकी दृष्टि है या भाग्य भाव में वो बैठे हुए हैं, तो भाग्योदय कराने में सहयोग करते हैं। इसी परिस्थिति में बुध ग्रह जो भाग्योदय करवाते हैं वो 32वें वर्ष में भाग्योदय करवाते हैं या फिर 32वें वर्ष के बाद भाग्योदय जातक का जीवन काल में होता है। ऐसी स्थिति बुध निर्मित कर देते हैं। हालांकि हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे हैं कि अन्य ग्रह भाग्योदय नहीं करवाएंगे, अन्य ग्रह भाग्योदय करवाते हैं, लेकिन बुध की बात चल रही है तो बुध 32वें वर्ष में या 32 वर्ष के बाद जातक का भाग्योदय करवाते हैं। इसके अलावा कुछ और बिंदुओं को जान लेते हैं। देखिए, बुध ग्रह की बात करें तो कुंडली के तीसरे भाव के अंदर और कुंडली के 10वें भाव के अंदर, फिर से सुनिए, बुध कुंडली के तीसरे और कुंडली के 10वें भाव के अंदर भाव कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा कुंडली के 11वें भाव की बात करें तो अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, यानी तीसरे, 10वें और 11वें भाव में बुध ग्रह अच्छा रिजल्ट आपको देंगे, बशर्ते ये स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठे हों, केवल नीच राशि की ये नहीं होना चाहिए। मित्रों, आइए आप जानते हैं बुध ग्रह को पापी बुध और शुभ बुध क्यों कहा जाता है। पापी बुध को कैसे पहचाने और शुभ बुध को कैसे पहचाने, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी कुंडली में जो बुध ग्रह है वह शुभ है अथवा नहीं। देखिए, बुध ग्रह यदि किसी अशुभ ग्रह के साथ, जैसे कि राहु के साथ बैठ जाए या फिर शनि के साथ बैठ जाए या केतु के साथ बैठ जाए, या फिर राहु शनि या केतु के द्वारा दृष्ट हो जाए, या फिर राहु अथवा शनि के द्वारा घिर जाए, यानी बुध ग्रह जिस भाव में बैठा है वहां उसके पहले वाले घर में, उसके बाद वाले घर में राहु और शनि बैठ जाए, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में बुध ग्रह अशुभ हो जाता है, यानी अशुभ प्रभाव देने लग जाता है। ठीक है, बुध ग्रह यदि सूर्य के साथ बैठा हो, गुरु के साथ बैठा हो, तो ऐसी परिस्थिति में बुध ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं, शुभ बुध माने जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि अशुभ ग्रहों का प्रभाव यदि बुध पर नहीं है तो बुध आपकी कुंडली में शुभ रिजल्ट देंगे। लेकिन फिर भी ध्यान रखें कि बुध एक स्वाभाविक गुण वाला ग्रह है, यानी यदि ये अशुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो अशुभ प्रभाव देने लगता है, और यदि ये शुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो शुभ प्रभाव देने लग जाता है। ध्यान रखें, बुध ग्रह एक पृथ्वी तत्वीय ग्रह है, यानी तत्व की बात करें तो बुध ग्रह को पृथ्वी तत्वीय ग्रह माना गया है। अब ध्यान रखें कि बुध वाणी का कारक है, तो वाणी का जैसे मान लीजिए आपको विचार करना हो कि किसी जातक की वाणी अच्छी है या नहीं, तो दो चीजें आपको देखनी होगी। पहली तो बुध की स्थिति देखनी होगी, दूसरा आपको देखना होगा कि धन भाव से हम वाणी का विचार करते हैं, क्योंकि यहाँ से यानी धनेश की स्थिति और बुध की स्थिति पर विचार करें और धन भाव में देखें किन ग्रहों की उपस्थिति है, तब आप वाणी से संबंधित चर्चा कर सकते हैं, कोई रिजल्ट पर आप पहुंच सकते हैं, किसी नतीजे पर आप पहुंच सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को धन के बारे में विचार करना हो तो उसके लिए कुंडली का धन भाव देखना उसके लिए आवश्यक हो जाता है। धनेश की स्थिति देखें और गुरु की स्थिति देखें, यहाँ पर अब बुध का रोल नहीं रह जाता। ठीक है, वाणी की बात चल रही है तो बुध की स्थिति पर विचार करेंगे, और मान लीजिए धन की बात चल रही है तो गुरु की स्थिति देखेंगे और धन भाव देखेंगे हम। ठीक है, इसी प्रकार से आप अन्य भावों को लें। आइए अब सूत्रों के माध्यम से बुध ग्रह के कुछ फलों पर विचार करते हैं जो कि जन्म कुंडली विश्लेषण में काफी लाभकारी होंगे। मित्रों, बुध ग्रह से संबंधित आज का पहला ज्योतिषीय सूत्र इस प्रकार से है। सूर्य और बुध कुंडली में यदि किसी भी भाव में एक साथ बैठ जाएं
तो ये बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। फिर से सुनिए, सूर्य और बुध यदि किसी भी भाव के अंदर एक साथ बैठ जाते हैं तो बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। ये योग अत्यंत शुभ कैटेगरी का माना जाता है। इस योग के कारण जातक की बुद्धि अच्छा वर्क करती है, तर्क शक्ति वाला जातक होता है, बशर्ते ये युति किसी भी भाव में नीच राशि में नहीं बन रही हो तो अच्छा फल देती है। कुंडली के त्रिकोण के घरों में यानी पहले घर में, पांचवें घर में और नवें घर में, इसके अलावा केंद्र के घर में यानी पहले घर में, चौथे, सातवें और 10वें घर में सूर्य बुध की युति के अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन फिर भी ज़्यादा अच्छे प्रभाव की यदि और अच्छे प्रभाव की हम बात करें तो लग्न भाव में ज़्यादा अच्छे प्रभाव ये देगा। क्यों? क्योंकि कुंडली का लग्न भाव जातक का मस्तिष्क होता है, जातक की सोच होती है। तो यहाँ पर सूर्य और बुध बैठ जाएंगे तो जातक को ये मजबूत तर्क शक्ति वाला बना देंगे। जातक की बुद्धि एकदम एकाग्र होगी और किसी भी कार्य को करने में सक्षम होगी। यदि यही युति कुंडली के पंचम भाव के अंदर बन जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि देखिए कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो जातक की स्मरण शक्ति, जातक की याददाश्त शक्ति का विचार हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। यहाँ पर सूर्य और बुध बैठ जाएंगे तो जातक को मेधावी किस्म का बना देंगे और जातक का माइंड यानी अच्छा काम करने वाला होगा, सृजनशील होगा। इसके अलावा यदि ये युति कुंडली के अष्टम भाव के अंदर बन जाए तब क्या, देखिए अष्टम भाव के अंदर हालांकि युति बनना ठीक नहीं है, लेकिन सूर्य और बुध यदि ये बैठ जाएंगे तो यहाँ पर अच्छा ये फल देंगे, बुरा फल इनका सामान्यतः नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव से हम रिसर्च का विचार करते हैं, तो रिसर्च के लिए ये युति अत्यंत शुभदायक होगी कुंडली के अष्टम भाव के अंदर। ठीक है, हालांकि छठवें और 12वें भाव में इसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, लेकिन कुंडली के अष्टम भाव में ये जातक की सोच को रिसर्च प्रकार का बना देती है, यानी क्या शोध प्रवृत्ति का छात्र हो जाता है, बशर्ते कि गुरु ग्रह का सपोर्ट मिले। लग्न और लग्न से यदि मजबूत है तो जातक इसका अच्छा लाभ जीवन काल में ले सकता है। इसके अलावा ये युति कुंडली के 11वें भाव के अंदर यदि बनती है तो अत्यंत श्रेष्ठ कहलाएगी यहाँ पर भी। क्यों? क्योंकि ये जातक को उच्च पदस्थ अधिकारी बनाने में सहयोग प्रदान करती है। हालांकि इसके लिए आपको शनि ग्रह की स्थिति पर विचार करना होगा, कुंडली का छठा भाव देखना होगा, क्योंकि कुंडली के छठे भाव से हम कॉम्पिटिशन इत्यादि चीजों का विचार करते हैं। कुंडली का लग्न और लग्न से मजबूत होना चाहिए, ठीक है, तभी इस युति का प्रभाव 11वें भाव में ज्यादा अच्छे मिल पाएंगे। लेकिन मान लीजिए लग्न लग्न से यदि मजबूत नहीं है तब भी सूर्य और बुध यदि स्वक्षेत्री अथवा मित्र क्षेत्री होकर युति बनाकर बैठे हुए हैं लाभ भाव के अंदर, यानी कहने का तात्पर्य है कि कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो, शत्रु क्षेत्री कम से कम ना हो, तो इस युति के अच्छे रिजल्ट दिखाई देंगे। मित्रों, आइए आज के दूसरे ज्योतिषी सूत्र पर हम विचार करते हैं। बुध ग्रह लग्न भाव में अथवा कुंडली के पंचम भाव में या तो बैठ जाएं या फिर लग्न भाव से या पंचम भाव से संबंध बना लें, तो ऐसी परिस्थिति में जातक अनुशासित जीवन जीता है, बैलेंस प्रकार का होगा, बौद्धिक तरीके से निर्णय करने वाला होगा, तर्क शक्ति जातक की मजबूत होगी, यानी बुध ग्रह का अच्छा लाभ जातक अपने जीवन काल में ले पाएगा। अब मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर लग्न में ही बुध ग्रह को लिख दिया है, या पंचम में भी बुध ग्रह यहाँ पर बैठ सकते हैं, ध्यान रखें। और बुध ग्रह या तो खुद की राशि यानी 3 नंबर या 6 नंबर यानी मिथुन राशि या कन्या राशि के होकर प्रथम भाव में या कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हों, अथवा लाभ भाव के अंदर बैठ जाएं या फिर कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठ जाएं। आइए अब तीसरे ज्योतिषी सूत्र पर हम विचार करते हैं। बुध ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हों और इस बुध पर यदि कहीं से भी शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि अथवा केतु की दृष्टि पड़ जाए तो ये जातक में वाणी दोष उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, फिर से सुनिए, बुध ग्रह कुंडली के धन भाव में हो, राहु केतु अथवा शनि की दृष्टि इस बुध पर पड़ जाए तो ये जातक के अंदर वाणी दोष उत्पन्न कर सकती है या इसकी संभावनाएं बनती हैं। देखिए उदाहरण के लिए मैंने बुध ग्रह को कुंडली के धन भाव में ही लिखा है। यहाँ से वाणी का विचार और धन का विचार और कुटुंब का विचार करते हैं। शनि ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं और इनकी तीसरी दृष्टि बुध ग्रह पर पड़ रही है, अतः ये जातक के अंदर वाणी दोष उत्पन्न करेगी। अब वाणी दोष उत्पन्न होने से होगा क्या? देखिए जातक अपनी बातों की अभिव्यक्ति प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाएगा, यानी वो जो कहना चाहता है वह बात पूरी तरीके से अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। इस प्रकार की दिक्कतें ये शनि उत्पन्न यहाँ पर कर सकते हैं। आइए अब बुध ग्रह से संबंधित चौथे ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए पंचम भाव अथवा लग्नस्थ बुध पर, फिर से सुनिए, पंचम भाव अथवा लग्नस्थ बुध पर कहीं से भी शनि, राहु अथवा केतु की दृष्टि पड़ जाए तो जातक की याददाश्त क्षमता प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर राहु ग्रह को कुंडली के लग्न भाव में लिखा है, शनि ग्रह को कुंडली के लाभ भाव के अंदर लिखा है और बुध ग्रह को लिख दिया है कुंडली के पंचम भाव के अंदर। अब देखिए राहु लग्न भाव में बैठे हैं तो अपनी पंचम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। इसके अलावा शनि की बात करें तो शनि ग्रह अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे। अब क्योंकि राहु और शनि दोनों विच्छेदात्मक ग्रह हैं, इनकी दृष्टि जब बुध पर पड़ेगी तो वाणी दोष,
ठीक है, बौद्धिक क्षमता प्रभावित होगी। और पंचम भाव से हम विचार करते हैं याददाश्त, स्मरण शक्ति का, सृजनशीलता का, तो ये चीजें प्रभावित होंगी। इसके अलावा जातक की उच्च शिक्षा भी प्रभावित होगी, क्योंकि उच्च शिक्षा का विचार भी हम कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। यहाँ से हम संतान का विचार करते हैं, तो संतान से संबंधित दिक्कतें भी ये राहु अथवा शनि दोनों दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं और रिश्तों को तोड़ने का कार्य करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जातक के मतभेद अपनी संतान के साथ हो, इसकी संभावनाएं बनती हैं। हालांकि इसके लिए आपको गुरु ग्रह की स्थिति देखना जरूरी है, क्योंकि गुरु ग्रह पंचम भाव में कारक होते हैं और गुरु ग्रह की दृष्टि यदि पंचम भाव पर पड़ जाती है अथवा गुरु ग्रह यहाँ पर बैठ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में शनि राहु के ज्यादा बुरे प्रभाव फिर दिखाई नहीं देते। आइए अब पांचवें ज्योतिषीय सूत्र पर विचार करते हैं, जो कि बुध ग्रह से ही संबंधित है। सूत्र इस प्रकार से है, बुध यदि भाग्येश बनकर दसम भाव में बैठ जाए तो ये विशेष सफलता प्रदायक ग्रह बन जाता है। फिर से सुनिए, बुध ग्रह यदि भाग्येश बनकर कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठ जाए तो ये विशेष सफलतादायक ग्रह बन जाता है। देखिए समझने के लिए मैंने एक मकर लग्न की कुंडली ली हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुंडली के नवम भाव के अंदर 6 नंबर का राशि अंक आ रहा है, यानी कन्या राशि है, जिसके स्वामी ग्रह हुए बुध। अब ये बुध कुंडली के दसम भाव के अंदर आकर बैठ गए हैं मित्र ग्रही बनकर। क्यों? क्योंकि मकर लग्न की कुंडली में शुक्र भी कारक होते हैं और बुध भी कारक होते हैं, क्योंकि भाग्येश बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बुध ग्रह कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठ गए मित्र ग्रही होकर। अब जब कभी भी इस जातक को बुध ग्रह की दशा या अंतरदशा आएगी तो जातक की विशेष भाग्योन्नति होगी, कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सुधार देखने को मिलेगा, यानी बुध की दशा अंतरदशा इस जातक के लिए लाभदायक होगी। परंतु कुछ बातें फिर भी विचारणीय है, जैसे कि आप शुक्र की स्थिति देखें कि शुक्र ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, यानी वो स्वराशि या उच्च राशि के होकर बैठे हैं, तो अच्छा रिजल्ट देंगे। शुक्र ग्रह के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। इसके अलावा शनि ग्रह के साथ या फिर शुक्र ग्रह के साथ बुध ग्रह की यदि तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट फिर इनकी दशा या अंतरदशा में देखे जा सकते हैं। मित्रों, आज का छठा ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है, बुध ग्रह यदि स्वराशि अथवा उच्च राशि के होकर कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठ जाएं अथवा कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठ जाएं तो ये जातक को व्यापार में विशेष सफलता देते हैं, नौकरी में विशेष सफलता देते हैं। देखिए उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर सप्तम भाव में 3 नंबर और 6 नंबर के राशि के साथ बुध को लिखा है, तो आप देख लीजिए यदि 3 नंबर की राशि के साथ बुध लिखे हुए हैं तब भी ये अच्छी सफलता देंगे। इसके अलावा कन्या राशि के होकर यानी 6 नंबर की राशि के होकर यदि बैठे हुए हैं तब भी अच्छी सफलता ये देते हैं। सप्तम भाव की बात करें तो दाम्पत्य सुख का ये भाव है, व्यापार का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, तो ये बुध यहाँ पर बैठकर पार्टनरशिप में और व्यापार में अच्छी सफलताएं देते हैं। लेकिन यदि कुंडली के दसम भाव की बात करें तो यहाँ से व्यापार का विचार भी हम करते हैं, नौकरी का विचार भी करते हैं, यानी जो भी आप कार्य कर रहे हैं कर्म का विचार हम यहाँ से प्रमुख रूप से करते हैं। तो जिस भी क्षेत्र में आप हैं उसमें ये बुध ग्रह अपनी दशा या अंतरदशा में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। यदि लग्नेश के साथ इनकी तात्कालिक मित्रता हो जाए तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है। मित्रों, आइए आज के 7वें ज्योतिषी सूत्र पर विचार करते हैं। देखिए बुध और सूर्य बलवान होकर कुंडली के लाभ भाव के अंदर बैठ जाएं और लग्न और लग्नेश मजबूत हो तो ऐसी परिस्थिति में ये जातक को उच्च पदस्थ अधिकारी बनाने की क्षमता रखते हैं। ध्यान रखें कोई भी ग्रह नीच अवस्था का नहीं होना चाहिए, बुध और सूर्य के पास अंशात्मक रूप से बल होना चाहिए। देखिए बुध ग्रह और सूर्य ग्रह की बात करें तो पहली बात तो ये बुधादित्य योग बन गया और इन दोनों का संबंध कुंडली के पंचम भाव से बन रहा है, जहां से हम बुद्धि विवेक का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। तो जातक का बौद्धिक स्तर काफी मजबूत यहाँ पर हो जाएगा। और दूसरी बात, बुध और सूर्य दोनों ग्रह कुंडली के लाभ भाव के अंदर अच्छा फल देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर निसंदेह ये जातक को उच्च पदस्थ अधिकारी बनाने की क्षमता रखते हैं। परंतु लग्न और लग्नेश मजबूत होना चाहिए। आप चेक कर लीजिए, लग्न और लग्नेश मजबूत है, गुरु की अवस्था शुभ है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में निसंदेह बुध और सूर्य अपने कार्यकाल में आपको अच्छा लाभ देंगे। मित्रों, बुध ग्रह से संबंधित आज का 8वां सूत्र इस प्रकार से है, यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में पापी बुध बैठ जाए, फिर से सुनिए, यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में पापी बुध बैठ जाए, ठीक है, तो जातक धनवान होता है, परंतु ये भाइयों के सुखों से जातक को वंचित करने का कार्य कर सकता है। यानी जातक के अपने भाइयों के साथ वैचारिक मतभेद हो, इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती है। आप चेक कीजिए, यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए, यानी शुभ बुध की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो ये जातक को अपने भाइयों के साथ वैचारिक मतभेद का कारण बनते हैं। आप चेक करें और आपके जो भी मत हो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, क्योंकि इस सूत्र को चेक किए जाने की आवश्यकता है। मित्रों, बुध ग्रह से संबंधित आज का 9वां ज्योतिषी सूत्र इस प्रकार से है, बुध ग्रह यदि वक्री अवस्था के होकर कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में जातक अपने शत्रुओं से भयभीत रहता है, डरा हुआ अपने आप को महसूस करता है। लेकिन मान लीजिए कि यही बुध मार्गी होकर बैठे हों कुंडली के छठे भाव के अंदर, तो ऐसी परिस्थिति में
जातक अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। यदि बुध ग्रह शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट अथवा युक्त है, तो निसंदेह जातक अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करता है। मित्रों, आइए विचार करते हैं आज के 10वें ज्योतिषीय सूत्र पर, जो कि बुध ग्रह से ही संबंधित है। देखिए, बुध ग्रह यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाएं, स्वगृही होकर अथवा उच्च के होकर, बुध ग्रह स्वगृही अथवा उच्च के होकर कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाएं, तो जातक परोपकारी होगा, दया करने वाला होगा। दयाशीलता का गुण जातक के अंदर विशेष रूप से पाया जाता है, परंतु जातक को धन बचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो 12वें भाव से हम खर्चों का विचार प्रमुख रूप से करते हैं, तो जातक को धन बचाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, आइए अब उपायों पर विचार करते हैं। यदि बुध ग्रह अपनी दशा अथवा अंतरदशा के दौरान आपको अच्छे रिजल्ट ना दे रहे हों, तब आप बुधवार को भगवान गणेश जी को दुर्वा और गोल सुपारी अर्पित करें। बुधवार के दिन बुध के बीज मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें तो बुध ग्रह से संबंधित बुरे प्रभावों में निसंदेह रूप से कमी आती है और बुध ग्रह शुभ होकर आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।